सो कॉल्ड इंडिया अलायंस को उखाड़ फेंक देता है। आप ये जीत नहीं कहती हैं, ये जीत है, डेफिनेटली जीत है कि जितने जो को सो कॉल्ड हमारे पॉलिटिकल कंपटीशन में जो जितने लोग हैं, राजद हैं और ऐसे जो जो छोटे मोटे जितने भी और भी दल हैं, तो जितने ये सारे दल हैं वो सारे धीरे धीरे करके ख़त्म होते हुए आपको नज़र आएंगे। जहाँ कह रहे हैं 2 सीटों पे फिसड्डी रह गए, वो देखिए वहाँ जो 2 वहाँ पे कायम थे उन दोनों को हमने फिसड्डी बना दिया। वो दोनों गायब हो गए ना सीन से। वहाँ के जो 2 बैठे हुए थे बड़े बड़े धुरंधर, जिनको लगता था कि ये हमारा काडर है, हमारा क्षेत्र है, हमारी बपौती है, तो उनकी बपौती छीन ली हमने। लेकिन वही कहते हैं कि जनसुराज वोट कटुआ पार्टी है। हाँ, तो जिसके पास वोट नहीं लग पाएगा उसका वोट तो कटेगा ही ना हमारे चलते। जिसका अगर वोट कट रहा है मतलब आप में दम नहीं अपने वोट पकड़ के रखने के लिए। ठीक है, हमारे साथ नहीं रहने का भी अगर फैसला किया अभी के लिए, तो कम से कम जिसके चक्कर में फंसे थे उनसे भी तो निकलने में हमने उनका आँख खोला कम से कम। निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, वो भी काफ़ी आप लोगों पे कटाक्ष कहते हैं। इन दिनों कह रहे हैं कि आप लोगों की पार्टी बिजनेस करती है, तो ये बिजनेस कैसे चलेगा 2025 में? क्या जवाब देना चाहेंगे आनंद मिश्रा? देखिए, जो लोग भी ऐसी बातें करते हैं जरा उनका थोड़ा पीछे जाके देखा जाए, ठीक है ना, कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील बन जाए अच्छे अच्छे, है ना, जहाँ पे पहुँचे वहाँ पे भैया फ़ोटो खिंचा के, अरे मदद करे तो चुपचाप मदद करिए आप किसी की मदद। ये सब तरह करके एक मसीहा का एक फेक चेहरा बनाया जाए पहले खुद का, है ना, और उसके बाद कहीं कोई पूछे नहीं तो अब क्या क्या हरकतें किए हैं पीछे। मैं तो पुलिस वाला हूँ, मैं क्या बोलूँ अभी इस पे, है ना, तो वो देख के तो मुझे खुद लगा कि इस पे क्या ही बोला, हंसी के पात्र बन गए। कोर कमेटी में देखिए सब सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये कमेटी बहुत बड़ी है, जिसमें कि उनका जो एक्सपीरियंस है उन्हें लगता है कि वो एक छोटी सीमित कोर कमेटी में रखना चाहते हैं। तो उन्होंने कोर कमेटी में कहा हमें कोर कमेटी में नहीं रहना है। उन्होंने अपना मंतव्य उसमें जाहिर किया, तो आप उसको इस्तीफा टाइप नहीं, वो हमारी पार्टी में ही है। इन दिनों बीपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, गर्दनी बाग में आप भी गए थे, कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि यहाँ पर दोबारा री एग्ज़ाम होना चाहिए? देखिए, मुझे 100% लगता है कि यहाँ दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार की राजनीति में एक पार्टी जो उदय होते हुए नज़र आ रही है वो है जनसुराज, जिसके सूत्रधार है प्रशांत किशोर। लेकिन इन दिनों जिस तरीके से 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, 2 सीटों पर करारी हार मिली। हालांकि जो 2 सीट थे उसमें काफ़ी कांटे की टक्कर दी गई। और हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए आनंद मिश्रा जी हैं, सीधे जुड़ते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद स्नेहा जी। ये बताइए कि 4 सीटों पर आप लोगों ने उपचुनाव लड़ा, बड़ी बड़ी बातें हुई, आपने कहा कि हम जीतेंगे, बड़े बड़े लोगों को सपने भी दिखाए। जिस तरीके से ये हार हुई, सबसे पहले आप इस हार को कैसे देखते हैं? देखिए, जिसको आप हार समझ रहे हैं उसे हम जीत की तरफ एक सोपान, एक सीढ़ी की तरह देखते हैं कि जब आप किसी भी राह पे निकलते हैं तो कई सारे इसमें आपको हॉल्ट्स आते हैं, स्टॉप्स आते हैं। तो ये हमारा पहला स्टॉप था जिसको हमने क्लियर किया है और सक्सेसफुली क्लियर किया है। आप इसका अगर एनालिसिस करने जाएंगे तो आप देखेंगे करीब 10% वोट हम लेके आए जहाँ हम 0 पे थे। तो ये एक गेन है, ये लॉस नहीं है, हमने इतने लोगों को। और ये चारों कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप देखेंगे कि लोग यहाँ पुराने धुरंधर लोग लड़ रहे थे, सारे धुरंधर, और सब अपने अपने परिवार से चलने वाले लोग इसमें जुड़े हुए थे। वहाँ पे जाके जनसुराज पूरा का पूरा गेम ही चेंज कर देता है, पूरा जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस को उखाड़ फेंक देता है। आप ये जीत नहीं कहती हैं, ये जीत है, डेफिनेटली जीत है कि जितने जो को सो कॉल्ड हमारे पॉलिटिकल कंपटीशन में जो जितने लोग हैं, राजद हैं और ऐसे जो जो छोटे मोटे जितने भी और भी दल हैं, तो जितने ये सारे दल हैं वो सारे धीरे धीरे करके ख़त्म होते हुए आपको नज़र आएंगे। जो सबसे मजबूत बन जाएगा, जनसुराज पार्टी का डायरेक्ट मुकाबला उससे होने वाला है 2025 के चुनाव में। तो जिसको आप लोग शॉर्ट टर्म में, मतलब आप तुरंत जो दिख रहा है वैसे देख लें कि अरे ये तो हार गए, ये हारे नहीं है, ये एक बड़ी जीत की तरफ एक बड़ा कदम है। आपने कहा कि छोटी मोटी पार्टियां, इंडिया अलायंस, खुद आपने कहा कि कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर दी है आप लोगों ने, लेकिन वही कहते हैं कि जनसुराज वोट कटुआ पार्टी है। हाँ, तो जिसके पास वोट नहीं लग पाएगा उसका वोट तो कटेगा ही ना हमारे चलते। जिसका अगर वोट कट रहा है मतलब आप में दम नहीं अपने वोट पकड़ के रखने के लिए। तो जो सो कॉल्ड ये शब्द यूज़ करते हैं वो अपनी ज़मीर में ज़रा झांक के देखें हमेशा के लिए कि आप जब किसी को वोट कटुआ बोलते हैं तो ये समझिए कि आप वोट पकड़ के नहीं रखने का, आप आपसे वोट सटता ही नहीं है ना, आपका वोट तुरंत हम निकाल सकते हैं, मतलब आपका ज़मीनी पकड़ नहीं है, तभी तो हम आपका वोट काट सकें। तो डेफिनेटली आप जो बोल लीजिए, वोट कटुआ बोल लीजिए, जो बोलना बोल लीजिए, ये देखिए कि हमारे चलते अगर आप गिर गए तो आप भी मजबूत नहीं हैं, अपनी मजबूती का ये झूठा ढकोसला नहीं यहाँ
किसी को फोड़ना चाहिए कि हम बड़े मजबूत पार्टी चल रहे हैं, इसीलिए मैं कहा छोटा मोटा पार्टी, क्योंकि जब छोटी बात करेंगे, छोटी हरकतें करेंगे तो छोटे मोटे में ही गिने जाएंगे। 4 सीटों पर उपचुनाव, 1 सीट पर एमएलसी का चुनाव, 2 सीटों पर तो आप लोग फिसड्डी ही रह गए, लेकिन जो 2 सीट थी और एक एमएलसी की सीट थी, काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर वहाँ पर नज़र आई। ये बताइए 2025 की तैयारी कैसी चल रही है, क्या कुछ कर रहा है जनसुराज? आपने 2 सीटों पे बोला कि अच्छा करा और एमएलसी सीट पे अच्छा किया, तो उसके बारे में कमेंट नहीं करूँगा। जहाँ कह रहे हैं 2 सीटों पे फिसड्डी रह गए, वो देखिए वहाँ जो 2 वहाँ पे कायम थे, उन दोनों को हमने फिसड्डी बना दिया। वो दोनों गायब हो गए ना सीन से। वहाँ के जो 2 बैठे हुए थे बड़े बड़े धुरंधर, जिनको लगता था कि ये हमारा काडर है, हमारा क्षेत्र है, हमारी बपौती है, तो उनकी बपौती छीन ली हमने। तो जितने इन लोगों ने कहा था कि जो भी हो, लेकिन ये हमने ज़रूर वहाँ पे ये कर दिया, अपनी मेहनत से लोगों का आँख खोल दिया। जो भी हुआ, लोगों ने जिस तरह का फ़ैसला लिया, ठीक है, हमारे साथ नहीं रहने का भी अगर फ़ैसला किया अभी के लिए, तो कम से कम जिसके चक्कर में फंसे थे उनसे भी तो निकलने में हमने उनका आँख खोला कम से कम। तो इसीलिए आप जिसको सर ये फिसड्डी थे, तो फिसड्डी तो उनकी हुई है कि जो वहाँ पे 2 पे वर्चस्व जमा के बैठे थे कि हमारा काडर है, हमारा क्षेत्र है, हमारा दुर्ग है, किला है, वो सब ढा दिया हमने। आनंद जी, ये बताइए कि आपको ऐसा लगता है एज अ जनता या फिर एज अ ऑडियंस, अगर हम बात करें, लोगों ने जिस तरीके से सपोर्ट किया था जनसुराज को, उस तरीके से वोट निकल के नहीं आए? क्योंकि आप बोलते हैं आप लोग एजुकेशन की बात, और जो मुद्दे आप लोगों के थे, हार्डकोर मुद्दे जो बिहार के लोगों को चाहिए था, क्या जनता को सोचना चाहिए था? आप सब पास्ट टेंस में क्यों बात करिए? था, थे, था, नहीं, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं थे। ये पहले भी था, आज भी है, और हमारा मुद्दा इतना ही मजबूती से रहेगा। जनता हमारे साथ पहले भी थी, आज भी है और रहेगी। जहाँ तक आप वोट कन्वर्शन की बात करते हैं, तो आप देखिए राजनीति जो पॉलिटिकल अफिलिएशंस या पॉलिटिकल जो आप अगर कल्चर के बारे में अगर थोड़ा पढ़ेंगे, किसी भी राज्य का, किसी भी क्षेत्र का एक जो पॉलिटिकल कल्चर होता है, बिहार का पॉलिटिकल कल्चर जो है वो लॉन्ग टर्म का कल्चर होता है। बिहार क्या होता है कि लंबा रिश्ता निभाता है। एक बार किसी पे भरोसा कर लिया तो बोलता नहीं यार अब इसको ही देते चलेंगे। किसी को 15 साल रख दिया, किसी को 20 साल रख दिया। तो बिहार जो है फेथफुल राज्य है। हमारी जो जनता है उसमें एक गंभीरता है ना। तो हमारी जनता ऐसा नहीं कि आज तुरंत इधर हुआ तो उधर, तो ठीक है, वो अपना टाइम लेती है। इस बात का जनसुराज रिस्पेक्ट करता है। हमारी जनता का जो मनोभाव है, इसको जनसुराज पार्टी बहुत ही गंभीरता से लेता है, रिस्पेक्ट करता है। हम आज इस स्थिति में हैं कि बिहार में लगभग हर एक आदमी को पता है कि जनसुराज पार्टी क्या है, क्या बातें कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। अब ये चौपाल पे, चौराहे पे इस पे बात होगी, चर्चा होगी, लोग इस पे मंथन करेंगे, समझेंगे और समझ रहे हैं। और इसीलिए जो हमें करीब 10% वोट मिला इन चारों विधानसभा में, इसका सीधा ये एक प्रूफ है कि इतने सारे लोग इस बात को समझ के और मान चुके हैं। अब हमें और अपना लोगों को और ज़्यादा 10, देखिए आज के इलेक्शन में अगर आप कैलकुलेशन में जाते हैं तो करीब 40% वोट अगर आपके हिस्से में है तो आप जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। हम 10% पे पहली बार में ही पहुंच चुके हैं और हमें 30% का तय करना है, जो लोगों को समझाना, मनाना है और उन्हें इस बात को समक्ष रखना है कि जनसुराज कैसे एक बेहतर विकल्प है। यकीन मानिए स्नेहा जी, आने वाले वक्त में मुझे पूरा भरोसा है अपने बिहार की जनता पे, हम सबको भरोसा है कि बिहार की जनता मैच्योर जनता है, इस बात को समझ चुकी है, समझ रही है और आने वाले वक्त में देखिएगा जनसुराज के साथ हम पूरी की पूरी बिहार जनसुराज के साथ खड़ा दिखेगा। आप एक तरफ कह रहे हैं कि पार्टी मजबूत है, लेकिन जैसे ही कोर कमेटी का गठन होता है 2 लोग इस्तीफा दे देते हैं। बड़े नाम है क्योंकि यादव समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज के हैं, उसके बाद क्या दिक्कत आ रही है आखिर? देखिए 2 चीज़ें। पहली बात, जो कास्ट इन पॉलिटिक्स मीडिया ही करे, देखिए आपने उनको यादव समाज का, हमारे लिए तो नेता है हमारे, और वो नेता थे, नेता हैं, है ना, और हमारे नेता रहेंगे। कोर कमेटी में देखिए सब सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये कमेटी बहुत बड़ी है, जिसमें कि उनका जो एक्सपीरियंस है, उन्हें लगता है कि वो एक छोटी सीमित कोर कमेटी में रखना चाहते हैं। तो उन्होंने कोर कमेटी में कहा हमें कोर कमेटी में नहीं रहना है। उन्होंने अपना मंतव्य उसमें जाहिर किया। तो आप उसको इस्तीफा टाइप नहीं, वो हमारी पार्टी में ही है और अलग अलग चीज़ों का नेतृत्व भी ले रहे हैं। नाराजगी नहीं है? नहीं, नाराजगी नहीं है, उनका मतभेद है, मनभेद बिल्कुल कभी नहीं है कि हाँ कि इतने बड़े कोर कमेटी में हमें मत रखिए, हम दूसरी तरह से पार्टी के लिए काम करेंगे, और वो कर रहे हैं। तो इसको समझिए। और जब पार्टी बड़ा होता रहेगा ना, देखिए तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कभी किसी का मन में कुछ आ गया, कभी किसी का मन में कुछ आ गया, लेकिन जब तक वो आदमी, देखिए
ये दोनों जन बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हैं। अब देखिए इन्होंने कितनी इसको धीरता और गंभीरता से विषय को इन्होंने हैंडल किया। इसको मीडिया और अननेसेसरी बातों करके इसको बड़ा करने की कोशिश की जा रही है, विच आई अंडरस्टैंड। हाँ, लेकिन इन्होंने एज अ मैच्योर्ड पॉलिटिशियन बहुत गंभीरता से इस विषय को रखा कि हम इस कोर कमेटी में नहीं रहेंगे, हम लेकिन जनसुराज के साथ मजबूती से नेतृत्व देंगे, वो हमारे मजबूत नेता है हमारे। तो इस बात को ये हम क्या कहें, मीडिया की हम इमेच्योरिटी, कुछ लोगों की मीडिया में इमेच्योरिटी कहें या फिर सेंसेशनल बनाने का कोशिश कहा जाए, ये कहा जाए कि जो विपक्ष में डरे हुए हैं उनमें थोड़ा बाम लगा के उनको थोड़ा मन में है ना कि सुकून पहुंचाया जाए, कि है ना कि उसके लिए ख्याल अच्छा है, क्या कहते हैं, है ना, तो मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो अभी भी वो आप लोगों के साथ ही है और मजबूती के साथ? वो हमारे साथ ही नहीं है, वो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं, वो हमारे नेता हैं, वो हमें लीड कर रहे हैं। हमारे हम जैसे जो यंग लोग हैं हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो हमारे सीनियर नेता है और अभिन्न अंग है जनसुराज पार्टी के। एक निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, वो भी काफ़ी आप लोगों पे कटाक्ष कहते हैं, इन दिनों कह रहे हैं कि आप लोगों की पार्टी बिजनेस करती है। तो ये बिजनेस कैसे चलेगा 2025 में, क्या जवाब देना चाहेंगे आनंद मिश्रा? देखिए जो लोग भी ऐसी बातें करते हैं जरा उनका थोड़ा पीछे जाके देखा जाए, ठीक है ना, कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील बन जाए अच्छे अच्छे, है ना, जहाँ पे पहुँचे वहाँ पे भैया फ़ोटो खिंचा के, अरे मदद करे तो चुपचाप मदद करिए आप किसी की मदद, ये सब तरह करके एक मसीहा का एक फेक चेहरा बनाया जाए पहले खुद का, है ना, और उसके बाद कहीं कोई पूछे नहीं तो अब क्या क्या हरकतें किए हैं पीछे, मैं तो पुलिस वाला हूँ, मैं क्या बोलूँ अभी इस पे, है ना, तो वो देख के तो मुझे खुद लगा कि इस पर क्या ही बोला, हंसी के पात्र बन गए। तो एनीवेज, तो इसके बाद अब आदमी को कोई पूछे नहीं, कहीं ना कहीं मीडिया में बने रहना, कुछ तो उल जुलूल कुछ तो बोलना है, कहीं तो बोलना है। तो ऐसी अगर चीज़ें कोई करना शुरू करे तो मुझे नहीं लगता, मैच्योर्ड आदमी है, इतने दिनों से सालों से है राजनीति में, मुझे लगता है मैच्योरिटी के साथ गंभीरता के साथ विषय पे किसी को अप्रोच करना चाहिए। किसी का अगर काटना है, कटाक्ष करना है तो विषय लेके कटाक्ष करिए, है ना, उस पर लॉजिकली बात करिए, टॉपिक्स पे बात करिए। अरे बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल है, तो ये कहाँ ख़राब चीज़ है भाई। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में अगर किसी का अप्रोच प्रोफेशनल है तो आप भी प्रोफेशनल बनिए। आप मैच्योर काम करने आए हैं क्या, पॉलिटिक्स में क्या खेला करने आए हैं? ये काम प्रोफेशनली करना पड़ेगा, आपको मैच्योरिटी के साथ करना पड़ेगा। जिसमें वो गंभीरता नहीं है वो ऐसे छोटे छोटे, इसलिए मैं छोटे मोटे जो बात वर्ड किया ना, ऐसे ही कुछ विचारधाराओं के लिए मैं कहा कि जो ओछी बात पॉलिटिक्स में लाते हैं, जो हम जहाँ जितना सकारात्मकता लाने की कोशिश करें, जितना हम सृजनात्मकता लाने की कोशिश करें, जितनी हम गंभीरता लाने की कोशिश करें, उतनी ही छोटी छोटी बातों पे लोग हमें यहाँ वहाँ खींचने के लिए कोशिश करें। तो मैं ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातों पे ध्यान देना चाहिए। पूरे बिहार को गंभीरता से बिहार के विषय पे बात करना चाहिए और बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या बेहतर हो सकता है उस पर सिर्फ बात करना चाहिए। आपने खुद ही कहा कि आप पुलिस वाले रहे हैं, इन दिनों बीपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, गर्दनी बाग में आप भी गए थे, कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि यहाँ पर दोबारा री एग्ज़ाम होना चाहिए? देखिए मुझे 100% लगता है कि यहाँ दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए। मैं इसके पूरे पक्ष में हूँ कि दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये अपील भी करता हूँ और ये डिमांड भी करता हूँ कमीशन से और सरकार से कि इसको कंसीडर करना चाहिए। जहाँ इतने बच्चे इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह का एक अगर आप पे सवाल उठ चुका है आपके माध्यम पे इस परीक्षा के कंडक्ट पे, आपको डेफिनेटली इन पब्लिक इंटरेस्ट और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस एग्ज़ाम को रद्द करना चाहिए और फ्रेश एग्ज़ाम कराना चाहिए, नया एग्ज़ाम कराना चाहिए और आपको प्रूव करना चाहिए खुद को कि आप कम से कम एक परीक्षा ठीक से करवाने के लायक है, इतनी काबिलियत रखते हैं। ये चीज़ एक बार प्रूव करना चाहिए। मैं बच्चों के साथ खड़ा हूँ, मजबूती से उनके साथ खड़ा हूँ। मैंने ये भी कहा कि जो हम वहाँ पे बैठे सत्याग्रह चले, अच्छी बात है, इसको बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ। साथ साथ सत्याग्रह के साथ साथ इस चीज़ को डॉक्यूमेंट किया जाए, इस बातों को लिखा जाए और उसको एक जुडिशियल इंक्वायरी के लिए पुटअप किया जाए कि इस बात पे इंक्वायरी होनी चाहिए। एग्ज़ाम रद्द करिए, फिर से करिए, लेकिन इस बात को एग्ज़ाम रद्द करके मामला ख़त्म नहीं हो जाएगा। मैं जानता हूँ एग्ज़ाम जैसे रद्द होगा बच्चे अपने अपने घर चले जाएंगे, परीक्षा की तैयारी और ये फिर रिपीट होगा। तो इनका जो नेतृत्व कर रहे हैं, मैं उनसे गुहार करता हूँ कि प्लीज़, इसीलिए मैं वहाँ पे जब गया भी था तो मैं मीडिया अटेंशन नहीं लेने के लिए गया था। मैं बच्चों को एज अ मेंटर, एज अ एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई बन के गए इस बात को समझाने के लिए। बच्चों सिर्फ बैठ के यहाँ पे प्रोटेस्ट करने से हमें हल नहीं मिलेगा। ये आज कुछ मतलब आपकी बात को कहीं मान भी लें तो ये फिर से रिपीट होगा आने वाले वक्त में। इसीलिए इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करके सही अथॉरिटी के पास पहुंचाना, इस पे जुडिशियल इंक्वायरी का डिमांड करना, जो भी इसमें दोषी हैं उनको सज़ा दिलाना और ऐसा रिपीट ना हो इसके लिए एक प्रॉपर कानून पास करना, ये 3 चीज़ों पे काम हो तब जाके कह सकते हैं कि आपकी बात मानी गई है। तो
देखिए, सीधे तौर पे क्या कुछ कह रहे थे, आपको सुना रहे थे हम। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में जनसुराज अब लोगों के लिए एक ऐसा विकल्प बन चुका है जहां पर लोग अपने बच्चों का नया भविष्य देख रहे हैं। हालांकि जो चुनावी नतीजे आए वो कुछ और बता रहे हैं, लेकिन 2025 का विधानसभा चुनाव क्या रुख लाएगा और क्या जनता भरोसा इन पर जताएगी, ये देखना लाजमी रहेगा। और साथ में बीपीएससी के उन बच्चों के लिए सीधे तौर पे आनंद मिश्रा ने कहा है कि दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए और इस बार पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।